जय हिंद दोस्तों। पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था भाग 2 नागरिकता के बारे में। नागरिकता के महत्वपूर्ण तथ्य पढ़े थे। आज जो है अनुच्छेद 5 से लेकर के 11 तक पढ़ेंगे, जो भारतीय नागरिकता के अंतर्गत या भारतीय नागरिकता का उल्लेख अनुच्छेद 5 से 11 तक में किया गया है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। अनुच्छेद 5 से 11 तक पढ़ेंगे। तो अनुच्छेद 5 में भारतीय नागरिकता की परिभाषा का वर्णन किया गया है। भारतीय नागरिकता की परिभाषा का वर्णन किया गया है। भारतीय नागरिकता की परिभाषा का वर्णन किया गया है। अब भारतीय नागरिकता में परिभाषा का वर्णन से तात्पर्य क्या है? भारतीय नागरिकता की परिभाषा से तात्पर्य ये है कि आप कहीं किसी भी देश के नागरिकता ग्रहण किए हों, लेकिन अगर आपके माता पिता का जन्म या पूर्वजों का जन्म कभी न कभी यदि भारत में हुआ है तो आपको भारतीय नागरिकता स्वतः ही मिल जाएगी। ये होता है भारतीय नागरिकता की परिभाषा। ठीक, या जो आपको नागरिकता के बारे में 5 नियम जो बताए गए हैं कि नागरिकता किस प्रकार से मिल सकती है भारत की, वो चीज़ें जो है भारतीय नागरिकता की परिभाषा के अंतर्गत आएंगी। ठीक है, तो अनुच्छेद 5 में क्या है? भारतीय नागरिकता की परिभाषा का वर्णन किया गया है। अब चलते हैं अनुच्छेद 6 में। अनुच्छेद 6 में पाकिस्तान से भारत आने वाले व्यक्तियों की नागरिकता, पाकिस्तान से यदि कोई भी व्यक्ति भारत आता है तो उसकी क्या नागरिकता होगी, कैसे नागरिकता उसको प्रदान की जाएगी, इसका उल्लेख अनुच्छेद 6 में किया गया है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। पाकिस्तान से भारत आने वाले व्यक्तियों की नागरिकता कैसे वो नागरिकता पा सकता है भारत की, इसका उल्लेख अनुच्छेद 6 में किया गया है। और कैसे पा सकता है वो नागरिकता भारत की? उसके माता पिता या पूर्वजों का जन्म कभी न कभी भारत की भूमि में हुआ हो तो उसको भारत की नागरिकता प्राप्त हो जाएगी। यदि वो भारत आना चाहता है तो भारत की नागरिकता उसको प्राप्त हो जाएगी। क्लियर? अनुच्छेद 6 में पाकिस्तान से भारत आने वाले व्यक्तियों की नागरिकता क्या होगी, इसका वर्णन अनुच्छेद 6 में दिया गया है। अब अनुच्छेद 7 में चलते हैं। अनुच्छेद 7 में अभी अनुच्छेद 6 में बताया गया कि पाकिस्तान से भारत आने वाले व्यक्तियों की नागरिकता क्या होगी। अब यदि कोई भी व्यक्ति भारत से पाकिस्तान जाना चाहता है, यदि कोई भी व्यक्ति भारत से पाकिस्तान जाना चाहता है तो उसकी क्या नागरिकता होगी, वो अनुच्छेद नंबर 7 में दिया गया है। ठीक है, यदि कोई भी व्यक्ति भारत से पाकिस्तान जाना चाहता है तो उसके लिए नागरिकता क्या होगी, वो अनुच्छेद नंबर 7 में दिया गया है। अर्थात अगर कोई भी व्यक्ति भारत से पाकिस्तान जाता है तो उसकी भारतीय नागरिकता स्वतः ही समाप्त हो जाएगी। ठीक है, इसका वर्णन किसमें किया गया है? अनुच्छेद नंबर 7 में। चलते हैं आगे, अनुच्छेद नंबर 8 में चला जाए भाई। अनुच्छेद 8 में कोई भी व्यक्ति किसी अन्य देश की कोई भी व्यक्ति किसी अन्य देश में रहता है या निवास करता है और वो भारत की नागरिकता को ग्रहण करना चाहता है, तो उसको नागरिकता कैसे मिलेगी? वो उसके किसी न किसी माता पिता का जन्म या पूर्वजों का जन्म कभी न कभी भारत में हुआ हो तो उसको भारत की नागरिकता मिल सकती है। ठीक है, तो अनुच्छेद 8 में किसका उल्लेख है? कोई भी व्यक्ति अगर वो विदेश में रहता है और भारत की नागरिकता अगर वो ग्रहण करना चाहता है
तो उसके माता पिता या पूर्वजों का जन्म कभी न कभी भारत में हुआ हो और वो 5 वर्ष तक भारत में आकर रहे, उसके बाद पंजीयन विधि द्वारा अपना पंजीकरण करवाए, उसके पश्चात भारत की नागरिकता उसको मिल जाएगी। ठीक है, तो समझ में आ गया होगा। अनुच्छेद 8 में किसका वर्णन किया गया है? कोई भी व्यक्ति यदि विदेश में रहता हो और भारत का नागरिक बनना चाहता हो, कोई विदेशी व्यक्ति हो भारत का नागरिक बनना चाहता है, तो सबसे पहले कंडीशन क्या है कि उसके पूर्वजों का जन्म कभी न कभी भारत में हुआ हो या 5 वर्ष तक वो आकर के यहाँ पर रहे और उसके बाद पंजीकरण करवाए, उसके बाद उसको भारत की नागरिकता मिल जाएगी। ठीक है, अनुच्छेद नंबर 9 पे चलते हैं। अनुच्छेद 9 हमारा कहता है यदि कोई भी व्यक्ति अगर किसी देश की राष्ट्रीयता को ग्रहण कर लेता है, कोई भी व्यक्ति किसी देश की राष्ट्रीयता को ग्रहण कर लेता है, तो भारत की जो भारत की नागरिकता है वो खत्म हो जाएगी। ठीक है, समझ में आ गया होगा। फिर से देखिएगा अनुच्छेद 9 में ये कहा गया है यदि कोई भी व्यक्ति किसी अन्य देश की राष्ट्रीयता को ग्रहण कर लेता है, अर्थात किसी अन्य देश का नागरिक बन जाता है, तो भारत की नागरिकता स्वतः ही समाप्त हो जाएगी। ठीक है, अनुच्छेद 10 पे चलते हैं। अनुच्छेद नंबर 10 ये कहता है कि भारतीय नागरिकता के संबंध में जो भी अधिकार हैं, भारतीय नागरिकता के संबंध में जो भी भारतीयों को जो अधिकार दिया गया है वो बना रहेगा। ठीक है, बना रहेगा, लेकिन कब तक बना रहेगा? अगर वो व्यक्ति संसद द्वारा बनाए गए भारतीय नागरिकता अधिनियम के तहत वो नागरिकता ग्रहण करता है तो भारतीय नागरिक वो बना रहेगा। ठीक है, तो अनुच्छेद 10 में क्या वर्णन है? भारतीय नागरिकता के अधिकार जो है बने रहेंगे, लेकिन कब, क्यों बने रहेंगे, कब तक बने रहेंगे? जब संसद द्वारा जितने नियम बताए गए हैं भारतीय नागरिक बनने के, 5 नियम बताए गए हैं। पिछली वीडियो में मैंने बताया था आपको कि 5 नियम बताए गए हैं। कौन कौन नियम थे? जन्म से, पहला था जन्म से, दूसरा वंश परंपरा से या वंशानुगत, तीसरा था पंजीयन विधि द्वारा, चौथा था देशीयकरण और 5वां था भूमि अर्जन या विजित क्षेत्र द्वारा। इन 5 में से अगर कोई भी व्यक्ति भारतीय नागरिक बनता है या बना है तो वो भारतीय नागरिक के अधिकार पर बना रहेगा, उसको अधिकार मिलते रहेंगे। ये अनुच्छेद नंबर 10 कहता है हमारा। ठीक है, अनुच्छेद नंबर 11 अनुच्छेद 11 में किसका वर्णन किया गया है? अनुच्छेद 11 में संविधान हमारा कहता है कि भारतीय नागरिकता के संबंध में जो भी विधि हैं, नियम हैं, वो कौन बना सकता है? केवल और केवल संसद बना सकता है। केवल और केवल कौन बना सकता है? संसद बना सकता है। यानी कि अनुच्छेद 11 ये कहता है कि भारतीय नागरिकता के संबंध में जो भी अधिकार होंगे, जो भी नियम कानून बनाने होंगे, जो भी परिवर्तन करने होंगे, वो कौन बनाएगा? संसद बनाएगा। ठीक है, समझ गए होंगे। फिर से एक बार देख लेंगे। अनुच्छेद 5 से 11 तक में किसका वर्णन है? भारतीय नागरिकता का वर्णन है। अनुच्छेद 5 में भारतीय नागरिकता की परिभाषा का वर्णन किया गया है। अनुच्छेद 6 में पाकिस्तान से भारत आने वाले व्यक्तियों की नागरिकता कैसी होगी। अनुच्छेद 7 में यदि कोई भी व्यक्ति पाकिस्तान जाना चाहता है तो उसकी नागरिकता कैसी होगी। अनुच्छेद 8 में यदि कोई व्यक्ति किसी अन्य देश में रहता है और वो भारत की नागरिकता ग्रहण करना चाहता है तो उसके माता पिता पूर्वजों का जन्म यहाँ पर होना चाहिए, पहले कभी न कभी हुआ हो, और उसके बाद 5 वर्ष तक यहाँ पर आए और अपना पंजीयन करवाए तो वो भारत का नागरिक हो जाएगा। अनुच्छेद 9 में यदि कोई भी व्यक्ति किसी
अन्य देश की राष्ट्रीयता को ग्रहण कर लेता है तो भारत की नागरिकता स्वतः ही समाप्त हो जाएगी। अनुच्छेद 10 में हमारे जो भारतीय नागरिक बनने का अधिकार है वो बने रहेंगे, ठीक है, भारतीय नागरिकता के जो अधिकार हैं वो बना रहेगा। और अनुच्छेद 11 में भारतीय नागरिकता के संबंध में जो भी अधिकार हैं, वो जो भी नियम कानून लागू होंगे वो संसद द्वारा बनाए जाएंगे, जो भी परिवर्तन होगा वो संसद द्वारा परिवर्तन किया जाएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो, नॉलेजफुल लगा हो तो सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, लाइक करें। जय हिंद दोस्तों।